दूसरी बात, आज जो है वो जून महीने के करंट अफेयर के नोट्स भी अपलोड कर दिए गए हैं। एक बार अपन फटाफट, पहली बात मैं बता दूं, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, ठीक है, क्योंकि मैं सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले अपन जून महीने के थोड़े करंट अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं। जून महीने की जो मैगजीन है वो आप अपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें हर चीज को उस तरीके से रखा गया है कि ऐसा नहीं कि भी अपन ने चीजों को केवल रख दिया। इसमें कोशिश ये की गई है कि आपको बेसिक भी बताया जाए, आपको मेंस का पर्सपेक्टिव भी दिया जाए, आपको याद करने की ट्रिक भी बताई जाए, और आपको चीजों को मर्ज भी करके दिया जाए, है ना। जैसे कि सुरक्षा परिषद में करंट की बात क्या है, तो करंट में बात है कि 5 अस्थायी सदस्य चुने गए, लेकिन इसके बारे में बेसिक्स बता दिया पहले कि यूएन ये होता है, इसके 6 भाग होते हैं, इसके इतने सदस्य होते हैं, बेसिक बता दिया। उसके साथ साथ में मुख्य परीक्षा में इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो यूएनएससी में सुधार, क्योंकि आपके आईआर के सिलेबस में है, तो उस चीज को काफी ऐसे डिटेल में बता दिया। फिर G7 के अंदर 1973 में बना, और ये पूरी बात बता दी, लेकिन ये काम की है नहीं, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, एग्जाम में यहाँ से चीजें शुरू होती है, इसलिए मैंने आपकी जिज्ञासा लिख दिया। तो ये सारी चीजें इसी प्रकार से, अति जिज्ञासु विद्यार्थी हुए तो जिसको पढ़ना हो वो पढ़ लो, लेकिन आपके एग्जाम में कोई काम नहीं आएगा। तो क्या चीज एग्जाम में काम आएगी, क्या चीज नहीं आएगी, वो सारी चीजों के साथ में आपको ट्रिक के साथ में चीजें मिल जाएंगी। काम की बात ये है, इस तरीके से आपको नोट्स ऐसे लगेगा कि बोलते हुए नोट्स हैं, नोट्स अपने आप में बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इन सब चीजों को डिजाइन किया गया है। फिर उसके बाद में चीजों को समराइज करना, जैसे अलग अलग रिपोर्ट आती है, तो इस रिपोर्ट को बस 5 बातें देखनी होती है। जारीकर्ता कौन है, भारत की स्थिति क्या है, शीर्ष देश कौन है, सबसे निम्न कौन है, और अन्य विशेषताएं। बाकी सब मैगजीन वगैरह अंदर चीजें भरी रहती है कि पहले से लेकर 5 तक सबकी रैंक बता देता है। भाई याद किसको रह रही है, और याद रह भी जाए तो पूछ कौन रहा है। तो उन सब चीजों को इस तरीके से रखा गया कि आपको जो एग्जाम में काम में आए और एग्जाम में याद रहे। प्रैक्टिकल नोट्स, इस आपकी विशेषता में देखोगे तो इसमें लिखा है मैंने प्रैक्टिकल नोट्स, तो ये प्रैक्टिकल नोट्स है जो आपको याद रखने हैं वो सब चीजें। और ऐसे देखो ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स को टाइमलाइन के अंदर बता दिया कि शुरुआत तब से हुई, वर्ष 2009 में पहली मीटिंग हुई, उस तरीके से अरेंज किया गया है। फिर आप आओ राष्ट्रीय पर, तो अब इसके लिए आपको अलग अलग मैगजीन में कम से कम 10 लाइनें मिल जाएंगी कि 16 मार्च को तो घोषणा हुई थी, उसके बाद 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज हुआ, 26 अप्रैल को सेकंड फेज हुआ, 7 फेजेस में हुआ, इतनी तारीख को रिजल्ट आया, इतने को ये हुआ, इतने को ये हुआ। 10 लाइनें लिख देते हैं और 3 महीने की मैगजीन में कवर करते रहते हैं। मार्च में ये फिर से लिख देंगे, अप्रैल में फिर से लिख देंगे, जून में फिर से लिख देंगे। तो इन सब चीजों को एक ही टाइमलाइन के अंदर, एक ही लाइन के अंदर 10 फैक्ट बता दिए। फिर उसके बाद में भारत का रिजल्ट क्या रहा, राजस्थान के अंदर क्या स्थिति रही, उसको कंपेयर कर दिया ताकि आपको चीजें अच्छे से याद हो जाए। तो परिणाम भारत का और राजस्थान का, इसी तरीके से मतदान प्रतिशत, सर्वाधिक मतों से कौन जीता, ये सारी चीजें उसी तरीके से अरेंज की गई। आप नोट्स पढ़ के देखोगे तो आपका ऐसे दिल खुश हो जाएगा कि हाँ बहुत अच्छे से इस पे मेहनत की गई है। ठीक है, तो जैसे अपन एक दो चीजें और देख लेते हैं। मिलेगा खेल के अंदर, खेल में आपको मैं एक दो चीजें दिखा रहा था, तो अपन इस तरीके, वैसे तो आपको हर सेक्शन के अंदर ही आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें अरेंज, जैसे मान लो ये बताता हूँ आपको, थोड़ा सही और बता देता हूँ। स्टेट वाला है, स्टेट वाले में आप ज्यादातर जगह पर देखोगे ना, तो स्टेट का कंटेंट इतना बिखरा होता है, कभी कोई बात बता देते हैं, कभी कोई बात बता देते हैं। अपन ने स्टेट को डिवाइड कर दिया कि ये तो नियुक्तियां हैं, और उसके अंदर फिर उसके बाद में ये कौन सी समितियां बनी, इस तरीके से समारोह कौन से हैं वो उस तरीके से। फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर स्टेट के मैंने जितने भी योजनाएं थी, चर्चित योजनाएं थी, वो बता दिया। ये आपके पता है कब काम आएंगी, जब मेंस होता है ना, या फिर खास तौर पर मेंस जब होता है, तब आपको लास्ट में होता है कि सबको पता है कि योजनाओं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं कह रहा हूँ इकोनॉमी के नाम पर आधे क्वेश्चन तो योजनाओं के होते हैं, लेकिन आपको लगता है पिछले 1 साल से कौन कौन सी योजनाएं थी चर्चा में। आपने सर्वे वाली तो पढ़ा दी, लेकिन उसके बाद सर्वे के बाद में भी तो करंट अफेयर रहा है, उसमें कौन सी योजनाएं चर्चा में थी। तो मैंने योजनाओं को सारी को एक जगह पे लिखा है जो चर्चाओं में रही है। आपको मेंस के टाइम पर इन्हीं को देखना है बस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको योजनाएं सारी एक जगह पर मिल जाएंगी। तो ये आपको जो 8-9 योजनाएं थी, ये 11 योजनाएं, इन सबको एक जगह पर अरेंज करके दे दिया। फिर क्या होता है, स्टेट के जो वन लाइनर है तो वो 10-15 वन लाइनर बना देते हैं। इसको मैंने मैप के थ्रू दिखा दिया ताकि आपको चीजें जो अच्छे से इसमें याद हो जाए। ठीक है, एक दो बातें और देख लेते हैं, फिर अपन काम वो आते हैं सीधे कोर्स की डिटेल के बारे में। तभी मैंने कहा था ये वीडियो आपका थोड़ा सा जो लंबा बनेगा। जैसे खेल वाला था, खेल वाले में राजस्थान से संबंधित जो खबरें उसको अलग कर दिया, वरना नॉर्मली क्या होता है खेल वाले के अंदर, राजस्थान वाले के अंदर ही राजस्थान का खेल मिक्स कर देते हैं, तो अपन उनको उतने अच्छे से याद नहीं कर पाते।
राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी कौन से थे, तो ये आपके योगा एंड स्पोर्ट्स में डायरेक्ट काम आता है। क्यों? क्योंकि योगा एंड स्पोर्ट्स में से एक आधा, एक क्यों दो जो है राजस्थान के खिलाड़ी पूछ ही लेते हैं। तो आपको योगा एंड स्पोर्ट्स का यदि रिवीजन करना है मेंस के टाइम पर, तो आपको राजस्थान का खेल का एक अलग से सेक्शन मिल जाएगा। तो राजस्थान के खेल को अलग कर दिया और इंडिया के खेल को अलग कर दिया। उसके बाद में जैसे मैं आपको ये बता रहा था कि तीरंदाजी का एक वर्ल्ड कप हुआ, हुंडई तीरंदाजी वर्ल्ड कप। अभी मैगजीन्स में या फिर बाकी जगह पर क्या रहता है कि ये अप्रैल के अंदर हुआ, तो इसका तो स्टेज 1 बता देंगे, स्टेज 1 में किसने पदक जीता है ना। फिर स्टेज 2 का बता देंगे मई के अंदर, स्टेज 3 का बता देंगे जून के अंदर। हम कभी भी उन सब चीजों को एक साथ तो देख ही नहीं पाते, तो वो चीज समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में है क्या ये। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया कि अप्रैल की बात थी वो भी यहीं पर लिख दी। अब मैं अप्रैल वाली मैगजीन में ये बात नहीं लिखूंगा ताकि चीजें रिपीट ना हो, क्योंकि रिपीटेशन से हमें चीजें याद कम होती है। टू द पॉइंट चीजें मिल जाए तो उससे याद अच्छी होती है। फिर उसके बाद मई का बता दिया, उसके बाद जून का बता दिया, और अच्छी बात चौथी स्टेज अक्टूबर में होने वाली, तो अक्टूबर वाले के लिए आपके लिए जगह छोड़ दी ताकि आप इसको समय आने पर जब भी अक्टूबर में हो मैं आपको बता दूं और आप इसे अपडेट कर लो। इसी तरीके से आपको मिलेगा टेनिस के बारे में। इसी तरीके से देखो टेनिस है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। अब ये हुआ कब? जनवरी में, तो जनवरी वाला यही बता दिया है ना। उसके बाद में हुआ मई जून के अंदर फ्रेंच ओपन। तो एक्चुअल में मुझे इस महीने के करंट अफेयर में सिर्फ फ्रेंच ओपन बताना चाहिए था, और विंबलडन जो है वो तो जुलाई में हुआ है। जुलाई का करंट अफेयर मैंने अभी दिया ही नहीं है, लेकिन वो भी मैंने यहीं पर बता दिया ताकि अगले महीने आपका फिर चीजों का रिपीटेशन होने की बजाय आपको सिस्टमेटिक तरीके से चीजें मिले। और फिर उसके बाद जगह छोड़ दी यूएस ओपन के लिए, जो कि होने वाला है कब? अगस्त सितंबर में। तो फिर से मैं वो बातें बताऊं। अब ये एक साथ बताने से फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि यहाँ पर भी कौन जीता तो अल्कारेज, यहाँ पर भी कौन जीता तो अल्कारेज, तो हमें याद बड़ा आसानी से होता है। वरना अपन पहले तो जून में पढ़ के जाते हैं कि अल्कारेज जीता, बड़ी मुश्किल से याद होता है, फिर अगले साल अगले महीने में फिर पढ़ते हैं तो वो चीजें याद नहीं रहती। वो सारी चीजें एक साथ होती हैं तब आपको याद रहने की संभावना जो हो बढ़ जाती है, ठीक है। और लास्ट में अपन सब चीजों को कंपाइल करते हैं। तो ये मैं पूरी बात बता रहा था कि जो करंट अफेयर के नोट्स हैं उनकी क्या कुछ जो वो विशेषता है।